हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कैलेंडर का पार्ट 2 सेशन हो चुकी है। जो बच्चे पार्ट 2 सेशन को नहीं देखें, पहले आप उनको देख लो तो पार्ट 3 सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं पहले बताया, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ, इसलिए आप उसको समझने की कोशिश करें। अब बात आ गई कि सबसे ज़्यादा सर कैलेंडर में दिक्कत आती है कोड को देखना, उसके कोड्स के कोड याद करना। और सभी चैनल पे, सभी क्लासेस, सभी बुक में बस कोड लिखी हुई है और हर जगह बस सब रटवाने में ध्यान लगे हुए हैं कि चलो चुटकियों में रट लो, भूल जाओ तो जाने, ऐसे रटें, टेलीफोन नंबर बना के रटें। भाई साहब एक बार बता दो ना कहाँ से कोड आई। कितना भी बच्चा रट लेगा, कितना कुछ रटेगा, वो कभी ना कभी तो भूलेगा। मैथ्स की टॉपिक पढ़ना है, टाइम इन वर्क, पहले ही 50 ट्रिक, प्रॉफिट लॉस पहले ही 40 ट्रिक, ट्रिक 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 कि कब समझोगे बच्चों। अरे ट्रिक मतलब नौकरी उतनी दूर होती चली जा रही है। 1% में ट्रिक यूज़ करो, 99% आपके लॉजिक और कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बुक में हर जगह आप ये 2 तरीके के कोड आप देखते होंगे। जनवरी कहीं पे 1, कहीं पे 0, 1440250361146, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड है। किसी में 0336146255035 ये कोड होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये कुछ भी नहीं बताने वाला, ना ये कोड बताने वाला, ना ये कोड बताऊंगा, न इसको रटवाऊंगा। थर्ड जो भी कोड आपको बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा भी और आपको रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा कहाँ से आया। और ये मेरा चैलेंज है, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे उसको। मैं पहले ही बता चुका हूँ, भूलता वही है जो रटता है। जब रटोगे नहीं तो भूलोगे कहाँ से। सही है ना? बिल्कुल सही। और कोड समझते हैं कि कोड कहाँ से आती है, कैसे आती है। और कोई सा भी गिवन डेट अगर हो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 5 सितंबर 1888 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, सब कुछ वो आराम से निकल जाएगा। बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है, सही है ना। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको मैं हटा दूं, कोई काम का नहीं है, ये रटने से कोई मतलब नहीं है। जब रटना ही होता तो मैं फिर आपके सामने ये लेक्चर लेके आता ही क्यों। ऐसे बहुत सारे लेक्चर बने हैं, हजारों लाखों बने हुए हैं, सभी में एक ही चीज़, आओ चुटकियों में रटा दूँ, रुटकियों हटा दूँ, ऐसा नहीं करना। आइए समझिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। आपको बता चुका हूं कि एक साधारण वर्ष यानी नॉन लीप ईयर, जो एक साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 365 डेज होते हैं। और जो एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर, उसमें होते हैं 366 दिन। ये आपको बता चुका हूं, ये आप जानते भी हो, सही है। जो साधारण वर्ष होता है, जो लीप ईयर जो नहीं होता उसको साधारण वर्ष बोलते हैं, मतलब नॉन लीप ईयर बात करें, है ना। तो 365 दिन होते हैं। तो 365 का दिन का मतलब मैंने आपको बताया था 52 सप्ताह होता है। सप्ताह 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ये भी कहाँ से आया, रटना नहीं है। 52 सप्ताह में 364, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 गुने 7 करोगे तो 364 प्लस 1 365। मैं समझा चुका हूँ। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं या इतना तक क्लियर समझ में आ रही तो ठीक है, अगर दिक्कत आ रही तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लो। 366 दिन जब होते हैं तो मैं बोल सकता हूं 52 सप्ताह प्लस 2 डेज यानी 2 दिन। बोलो यहां तक क्लियर हो गई, डन। अब सप्ताह में 52 शामिल हुए, एक इसलिए क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा हो गई, मतलब सप्ताह में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन हो गए। अगर आप मेरे साथ टाइम 8 दिन एक्सपेंड किए हो तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 सप्ताह, मैं बोल सकता हूं 1 सप्ताह 1 दिन, या बोल सकता हूं कि 1 सप्ताह से ज़्यादा। 52 सप्ताह 2 दिन, क्योंकि 366 होते हैं, इसमें 1 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 1 के जगह यहाँ पे 2, यहाँ तक सही है। तो इससे हम एक चीज़ क्या बोलेंगे कि कोई भी साधारण वर्ष होगा उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा क्यों, कहाँ से आया ये ऑड जो बोलते हैं, कहाँ से आया, जो सप्ताह में शामिल नहीं हो पाया, जो सप्ताह के बाहर है, उसको हम बोल सकते हैं 1 दिन या एक्स्ट्रा, राइट। और लीप ईयर में मैं बोल सकता हूँ +2, 2 दिन ज़्यादा या 2 दिन एक्स्ट्रा या 2 दिन ऑड। यहाँ तक पूरी क्लियर हो गई। चलिए समझते चलेंगे। जन्म कहाँ से हुआ उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ तक की कहानी अलग हो गई, अब आगे समझते जाएं। 100 ईयर्स, पहले हम ईयर का कोड निकालना सीख रहे हैं ना। साल का कोड निकालेंगे, मंथ का कोड निकालेंगे, और फिर दिन का कोड निकालेंगे। और फिर चैलेंज है, भूल के दिखा दो आप एक बार, ठीक है ना। देखिए आप, अब 100 साल। अब एक चीज़ बताना है, सपोज करो कि 100 साल कोई व्यक्ति यहाँ पे रहा, या 100 साल हम आपके साथ एक साथ रहे, तो 100 साल जब रहेंगे तो लीप ईयर तो आएगी। अपने को पता है हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आती है। तो
100 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग पे ही जाता है कि 25 लीप ईयर आए होंगे। 4 से अगर मैं बात करूं तो 25 लीप ईयर्स आएंगे, राइट? समझना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एक्चुअल में 25 लीप ईयर नहीं आते हैं, आते कितने हैं? 24 लीप ईयर। 100 में से 24 अगर लीप ईयर हो गए तो विदाउट लीप ईयर यानी नॉन लीप ईयर कितने हो गए? तो 76। नॉन लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब मन में थोड़ा सा क्वेश्चन उठा होगा कि सर 25 आना चाहिए, 24 क्यों आ रहा है? तो पार्ट 1 की वीडियो में मैंने बताया था, इसीलिए मैं बोला कि ये सब चीज़ एक्सटेंड इसलिए करनी पड़ती है। मैं जब क्लास भी लेता था तो मैं एक ही बच्चों को बोलता था कि आप जब भी पढ़ें बेसिक से पढ़ें। कोई भी बच्चा बाहरी से अगर इंटर करके अगर बीच में आ जाए ना तो क्वेश्चन राइज करना चालू करेगा, सर ये क्यों, जबकि वो क्लास हो चुकी है। इसलिए जब भी पढ़ें स्टार्ट से पढ़ें, नहीं करोगे तो दिक्कत आप ही को आनी है, सही है ना? फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि मैंने बोला था कि एक सवाल यूपीएससी के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि संजय या राजेश जो भी व्यक्ति है वो उसने अपना पहला ही जन्मदिन 8 साल के बाद मनाया। चूँकि हम लोग को पता है कि बर्थडे 1 साल के बाद आती है। कोई बच्चा अगर लीप ईयर के दिन जन्म लिया तो 4 साल में आ जाएगी, लेकिन राजेश अपना जन्मदिन 8 साल के बाद मनाया। तो वो कौन सा ईयर में जन्म लिया? जो भी ऑप्शन थी 1896, 1900, 1900, 04 ऑप्शन जो भी दिया था उसमें सही आंसर है 1896। अब सवाल है 1896 क्यों? क्योंकि अगर आप 1896, आपको पता होना चाहिए लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब बताया था 4 से भाग होना चाहिए। 1896 4 से पूरी कट जाएगी, यानी 1896 लीप ईयर है। तो जो व्यक्ति 1896 में जन्म लिया हो वो भी कब? 29 फरवरी को। तो ध्यान रहे 4 साल के बाद जब उसकी बर्थडे आएगी तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 1896 में जब 4 आप जोड़ेंगे तो आएगा 1900, और 1900 लीप ईयर नहीं है। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कभी कभी 100 साल में ऐसा क्यों होता है कि लीप ईयर आती ही नहीं है 4 साल के बाद। ठीक है, चलिए अभी यहाँ समझते हैं। तो अगर उसको बताऊंगा तो ये वाली छूट जाएगी। पहले इसका काम आज करें, फिर नेक्स्ट में करेंगे, राइट? अब तो 24 साल लीप ईयर। अब सुनना, चौथा साल लीप ईयर आएगी, फिर 4 दून 8वां साल लीप ईयर आएगा, फिर 12, फिर 16, फिर 20। ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? 96, 92 लीप ईयर आएगी, फिर 96 लीप ईयर आएगा, और 96 में 4 जोड़ते तो 100 साल, 100वां साल लीप ईयर आना चाहिए, लेकिन 100वां साल लीप ईयर नहीं आती है। ठीक है ना? क्यों नहीं आती ये भी बताऊंगा। तो 100वां साल लीप ईयर नहीं आएगा, 200वां भी नहीं आएगा, 300वां भी नहीं आएगा, फिर 400वां आएगा। मतलब अगर मैं सेंचुरी की बात ना करूं, नॉर्मल ईयर की बात करूं, नॉर्मल ईयर सेंचुरी मतलब 0 ना लगा हो तो 4 से भाग करके चेक कर लेते हैं। लेकिन जब 0 लगा हो मतलब शतक की बात हो रही, सेंचुरी की बात हो रही है, उसमें 400, हर 400वां साल लीप ईयर आती है। 100वां साल लीप ईयर नहीं आएगी, 200वां नहीं आएगा, 300वां नहीं आएगा, 400वां आएगा, 500वां फिर नहीं आएगी, 600वां फिर नहीं आएगा। समझ में आ रही है? चलो, तो उसको अपन और बाद में समझेंगे, पहले इतना तक समझ लेते हैं। पहले कोड की कहानी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, रीजन के पीछे जाएंगे, लेंदी हो जाएगी, मैं बताऊंगा जरूर आपको। मैं बोलता हूँ कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट में कमेंट करके पूछ लो जरूर, मैं 100% बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए, तो 100 साल में यहाँ तक वापस रिकॉल करता हूँ, तो इतना घुमा दूँ ताकि आपको ये समझ में नहीं आए फिर यह चीज़ भूल जाओ। 365 दिन साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा। चलिए, 100 साल में 24 लीप ईयर ध्यान रखना है, और 76 नॉन लीप ईयर। डन? अब तो आपको पता है कि एक लीप ईयर में कितना ज्यादा दिन होता है, मतलब सप्ताह से बाहर कितने होते हैं? 2। यहां से लीप ईयर में 366, 52 का सप्ताह, 2 दिन ज्यादा। तो जब एक साल में 2 दिन ज्यादा, तो 24 लीप ईयर आप बिताए हो तो 24 दिन में कितना एक्स्ट्रा आ गया होगा? तो 2 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48, ये 48 दिन हो रहा है। ध्यान रहे, समझते जाना है। साधारण वर्ष है ये, आपको पता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, यानी 52 सप्ताह, 1 दिन, यानी 1 दिन ऑड एक्स्ट्रा। तो एक साल में 1 दिन, तो 76 साल में 1 से गुना करेंगे तो 76 दिन एक्स्ट्रा। ये मैं 100 का हिसाब कर रहा हूँ। समझ में आना इंपॉर्टेंट है, रटना बिल्कुल नहीं, छापना तो बिल्कुल नहीं, समझना है। एक बार इंस्टॉल यहाँ करो, कॉपी में नहीं, राइट ना? चलिए, तो 100 साल का मैं जो गणना निकाल रहा हूँ, हिसाब निकाल रहे हैं, तो इधर से 48 दिन बचा, इधर से 76 दिन बचा। अब एक चीज़ बताओ समझने के लिए, 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो अगर सप्ताह से बाहर जो भी दिन आएगा तो कितना दिन हाईएस्ट बच सकता है? 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 2 दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा, 4 दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा, 6 दिन बचेगा, लेकिन 7 दिन तो नहीं बचेगा ना, क्योंकि 7 का तो सप्ताह होता है। ध्यान रहे, तो यहाँ पे 48 बच गई, यहाँ पे 76। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दो, 8 से 14,
7 4 11 और 1 12, 124 दिन हमारे पास जमा हो गए। मतलब 1 रुपया जमा करके 2 रुपया जमा करके हम लोगों ने कितना रुपया जमा कर दिया? 124 रुपए। कहाँ से? 2 रुपया इधर से आ रहे हैं, 1 रुपया इधर से आ रहे हैं। 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन का इधर के 48 दिन इधर हो गए, 76 दिन हो गए। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो 124 दिन, मतलब 100 साल में 124 दिन हमारे पास जमा हो गए। अब बताओ तो 124 दिन में सप्ताह बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं ना। तो अब आपको 7-7 दिन जितने सप्ताह बनते हैं हटाओ और जो बचे उसको लाओ। तो अब 124 को क्या करेंगे? 7-7 हटाने से अच्छा 7 से भाग कर दें। 7 से जब भाग करेंगे इसको आप करना तो यहाँ पे आएगा 7 एकम 7, बचा कितना? 5, 7 5 12, ये हो गया 54। 7 से कितने बार में जाएगी? 7 7 जा 49, 7 7 जा कितना हो गया? 49, 7 7 49, तो बचा कितना? 50 51 52 53 और 54, तो एक्स्ट्रा कितना बच गया? 5। ध्यान से समझ लें फिर से एक बार, कितने को डिवाइड में परेशानी, हर बच्चे को अलग अलग परेशानी है, समझ में आ गई? इसलिए जीरो से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। हमारे अभी तो मैंने बेसिक से क्लास भी स्टार्ट नहीं किया है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ सिखाया भी नहीं हूँ, वो सब भी सिखाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि एक टॉपिक शुरू हो जाए उसके बाद, है ना। फिर से देखो, 76 दिन इधर, 48 दिन इधर, 124 दिन, 7 से भाग किया तो 7 एकम 7, 7 7 जा 49, बचा कितना? 5। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब हुआ 17 सप्ताह बन गई, बचे कितने? 5। कितना बचा? 5, यानी 17 सप्ताह में शामिल हो गई। 17 सप्ताह बन गए 7-7 का ग्रुप करके, 5 नहीं बन पाया, यानी 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा बच गए जो सप्ताह में शामिल नहीं हो पाए, और यहीं से कोड बन गया 100 का कोड 5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखते जाओ एकदम बिल्कुल आराम से। अभी मैं इसको रब करके नहीं कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ यहीं पे इसलिए सामने दिख जाए, राइट। अब देखिए यहाँ से 100 साल, तो 100 साल का कोड क्या देखा आपने? 5। 5 कहाँ से आई? पता चल गई। आप इसको अच्छे से देख के एक बार अपने से खुद से करोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, राइट। अब 200 साल, तो सीधी सी बात है सर 100 में 5 तो 200 में 10, फिर गलत। समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला? 10 नहीं बचेगा ना एक्स्ट्रा, 7 का सप्ताह होता है, सप्ताह के बाहर जो बचेंगे उसी को एक्स्ट्रा बोलते हैं या ऑड बोलते हैं। 5 दूना 10, 10 में से 7 का सप्ताह बना तो बचा कितना? 3, इसलिए 200 का कोड कितना? 3। रीजन जिस दिन पता चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगी। अब 100 200 फिर 300, तो सर 100 का जब 5 तो 5 और 5 10, 5 तिया 15, 300 में 15 एक्स्ट्रा बचेगी कि नहीं? अब बचा 15, जब बचे तो उसमें से 14, मतलब 2 सप्ताह बाहर आएगा कि नहीं आएगा? 7 और 7 14, 2 सप्ताह बाहर, तो 2 सप्ताह जब बाहर हो गया 14, तो फिर बचा कितना? 1, इसलिए 300 का कोड हो गया 1। समझ में आ रही है? अब हमारे पास आया 400, तो फिर देखो बेस तो 100 ही है, 100 ही से लेके चलना है। तो 5 5 10, 3 नहीं जोड़ रहा हूँ, ये कहाँ से आया तो समझ में आया, 5 का हिसाब ले रहे हैं। 5 10 15 और 20, 20 होना चाहिए, लेकिन 20 नहीं होगा, होगा 21। तो सर 1 कहाँ से आ गया? मैंने क्या बोला? 100वां साल लीप ईयर नहीं होता, 200वां साल लीप ईयर नहीं होता, 300वां साल लीप ईयर नहीं होता, लेकिन 400वां साल लीप ईयर होता है, वहाँ से एक और ऐड हो गया। तो 5 10 15 20 और एक 21। अब बताओ आपके पास, सर मेरे पास 21 दिन एक्स्ट्रा है, तो 21 में एक्स्ट्रा बचेगा क्यों? क्योंकि उसमें कितने सप्ताह हो सकते हैं? 3 सप्ताह। 7 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, पूरे का पूरे 3 सप्ताह हो गए, बचा ही कुछ नहीं, इसलिए 400 का कोड जो होता है वो होता है 0। यहाँ तक आपको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, फिर उसके बाद आगे चलना है, या वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से ध्यान समझ लेना। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ फटाफट। नॉन लीप ईयर में 365, लीप ईयर में 366, इसमें होते हैं 52 सप्ताह। क्यों? क्योंकि 52 का गुना अगर 7 से करेंगे ना तो 364 होगा, 364, एक दिन एक्स्ट्रा। यहाँ पे 52 सप्ताह 2 दिन, राइट। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा, राइट। अब 100 साल में 24 लीप ईयर, 24 क्यों? क्योंकि 25 होना चाहिए, लेकिन 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है, इसलिए 24 बच गए कितने? 76। लीप ईयर है इसलिए 2 से गुना, नॉन लीप ईयर है इसलिए 1 से गुना। 48 दिन इधर आ गए, 76 दिन इधर आ गए, 76 में 48 जोड़ा 124 दिन। 124 को 7-7 का ग्रुप बनाया, 17 ग्रुप बन गई, ये 17 ने लिखना है, बचे कितने? 5, तो यहाँ शेषफल लिखना है, जो यहाँ से बचा 5 बच गए, यानी एक्स्ट्रा बचा 5, यानी 100 का कोड 5।
100 का कोड 5 तो 200 का 10 होना चाहिए। लेकिन दिमाग से काम करो, कभी भी एक्स्ट्रा 6 से ज़्यादा नहीं बचेंगे, क्योंकि 7 में तो सप्ताह शामिल हो जाएगी। तो वहाँ से 10 में से 7 बाहर, 3 बचा, 5, 10, 15, 15 में से 14 बाहर, 1 बचा, 5 चौका 20, 400वां साल है, 21, 21 में से कुछ भी नहीं बचा, इसलिए 0। तो ये हो गया ईयर का कोड कंप्लीट। और मेन जो था यही था, और बाकी बच गई मंथ की, तो देखो कितनी प्यारी बनेगी। सो क्लियर हो गया, हटाऊँ इसको। चलिए चलिए अब मंथ के कोड देखते हैं। चलिए ईयर का कोड तो क्लियर हो गया, एक बार फिर से लिख दूं। 100 का कोड कितना बोलना है? 5। 200 का 5 और 5 10 में से 7 चली गई, बची कितनी? 3। 300 का 5 और 5 10, 5 ये 15 में से 14 बाहर, बचा कितना? 1। और 400 का कोड कितना? 0। ये यहाँ तक क्लियर हो गई, डन। अब मंथ की बारी, मंथ स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सही है। अब देखो कितना आराम से निकलेगा, कितने अच्छे ढंग से निकलेगी। कोई रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। इंसान भी रट रहा है, जानवर भी रट रहे हैं, सब रटे जा रहे हैं। सही है ना? समझो। अब मैंने आपको क्या बोला, कोड कहाँ से आती है? सप्ताह का बाहर, यानी ऑड डेज, एक्स्ट्रा डेज को ही कोड बोलते हैं। यहाँ देखो आप रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा डेज। अब बताओ जनवरी में कितने दिन होते हैं? पता चला ये भी रट ही रहे हो। जनवरी में 31 का महीना होता है। सप्ताह कितने होते हैं? 4। ओबियस सी बात है, हर महीना में 4 ही सप्ताह होते हैं, 5 सप्ताह होते हैं किसी में? नहीं। 7 चौका 28। अब बताओ जनवरी में 31 होते हैं, 28 तक 4 सप्ताह खत्म, बचा क्या? 29, 30, 31, 3 दिन एक्स्ट्रा, यानी जनवरी का कोड 3। फरवरी, अगर लीप ईयर की काउंट नहीं हो रही है और फरवरी की बात हो रही है, तो फरवरी जो मंथ है लीप ईयर में 29 का होता है और नॉन लीप ईयर में 28। अगर 28 का है तो पूरा सप्ताह फिनिश, कोई एक्स्ट्रा बचेगा क्या? इसलिए फरवरी का कोड 0। लेकिन अगर लीप ईयर है तो फरवरी कितने की होती है? 29। तो 29 में से 28 का 0, तो 29 का फिर कितना हो जाएगा? 1 एक्स्ट्रा बच जाएगी। मार्च, मार्च कितने दिन का? करो लो, ये कर लो, ये शुरू हो जाओ। फिर बता चुका हूँ ना, है ना? अल्टरनेट आएंगे। मार्च 31, तो 31 में फिर वही बात, 28 तक हो गई ना खत्म, 29, 30, 31, यानी मार्च का भी 3। देखो ना, फिर अप्रैल 2, क्यों 30 का होता है ना, कंफ्यूज मत, रटने मत लगना। 30, 28 के बाद 2 30, मई फिर 3, जून फिर 2, जुलाई, मतलब सीधी सी बात है 31 के महीने में 3, 30 के महीने में 2। अब इसके लिए एक वीडियो बन जाती है, बच्चों आइए रटे कैसे, लो रटो सब बढ़ के, सिंपल सी बात है यार। अगस्त 31 का महीना होता है, 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं अभी ये वीडियो डिलीट भी कर दूं तो तुम्हारे दिमाग से इसको डिलीट कभी नहीं कर सकता मैं। क्यों? समझ में आ गई ना? अब कोई पूछ दे नवंबर का कोड बताओ, 30 का महीना 2, अगस्त का बताओ 31 का महीना 3, काम ही खत्म। एक्स्ट्रा तो कोड आई कहाँ से? तो आज के बाद अगर कोई पूछे तो बता देना आराम से, उसको खुद ही नहीं पता होगा क्या बताओगे आप। कोई पूछे कोड आती कहाँ से? एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा मतलब ऑड, ऑड कहाँ से आई? सप्ताह का बाहर हो गई कोड, काहे का रटना। आप देखना कितने सारे यूट्यूब पे वीडियो डले होते हैं, कोड याद करें, चुटकियों में करें, तरीके देखें, ये करें, क्या मतलब। कंप्लीट मुझे ही पता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं। अब एक लास्ट बारी है डेज वाली, दिन वाली। तो कोई सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आप बताओ सप्ताह का पहला दिन कौन होता है? मंडे। ठीक, सप्ताह का पहला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शनिवार या संडे। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना। तो मंडे सप्ताह का पहला, इसलिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये मुझे पता 7 ही बोलोगे, जबकि होगा कितना? 0। अब सवाल है कि लो सर 7 क्यों नहीं लिखे हैं? फिर वही बात मैंने बोला,
ऑड डे, एक्स्ट्रा डे कभी 7 बच सकता है क्या? कभी नहीं बचेगा। क्या बच सकता है? चाहे तो 0। 7 दिन है, एक एक्स्ट्रा बची क्या? नहीं बची। 0 1 2 3 4 5 6 7 कभी नहीं बच सकते, इसलिए हो गई। देखो ये कोड है तुम्हारे सामने, इस जन्म में तो पक्का है कि नहीं भूलना है कभी। 100 का 5 कहाँ से आया पता है? बाकी का तो क्लियर ही है। 5 का 10, 7 अंदर 3, 5 या 15, 14 बाहर 1 बचा, 5 का 20, 400वां साल 21 है, इसलिए 0 21 हो गई, इसलिए पूरी का पूरी कंप्लीट। जनवरी से लेकर ये तक कोड हो गया। 31 का महीना होता है, 28 तक सप्ताह बनती है, 3 एक्स्ट्रा बच गए, इसलिए 3 2 3 2 3 2 का तो पूरी सीरीज ही पूरी कंप्लीट हो गई। क्लियर हो गया। और मंडे से शुरुआत हो, इसलिए मंडे से कंप्लीट। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हटा दूँ इसको। खैर आप तो लिखोगे, मुझे पता है। अब एक क्वेश्चन मैं बना के रख देता हूँ आपको, अब उसको उसी पे एक मैं बता देता हूँ, ताकि अगले को आप जो भी क्वेश्चन देखो घर पे जाके प्रैक्टिस खूब सारा करो। कोई सा भी एक गिवन डेट अपने खुद से ले लो और उसको बना के चेक करते चलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी एक डेट ले लेते हैं, उसको मैं बता के दिखाता हूँ कि ये कोड उसमें यूज़ कैसे करेंगे, उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और घर पे आप कोई सा भी डेट लेकर पक्का आप उसको रिवाइज़ करोगे, तभी वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी। देखने में तो ईजी लगेगा ही, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर होगी। सही है, चलिए एक डेट लेते हैं, बनाना कैसे ध्यान समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, अभी आने वाली है इसलिए ना, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? राइट, कोई सा भी दिन एक निकल जाएगी तो सभी निकल जाएगी ना, ऐसा थोड़ी है। राइट, अब इसको निकालना कैसे है? कोशिश मत करना निकालने, पहले समझ लो। घर पे आप करना, बहुत सारे प्रैक्टिस करना, फिर आप मोबाइल से नेट पे गूगल पे जाके आप उसको चेक करते रहना। राइट, अब जब भी कोई डेट आए पहले ध्यान रखना, पहले ईयर का हिसाब करना है, तब जाकर फिर मंथ्स का जो भी हिसाब करना है, पहले ईयर का हिसाब करना है। अब कोई सा भी यहाँ पे गिवन डेट हो, 47 1947, 1888, 1920, 1757, कुछ भी हो, पहले इसमें से आपको एक माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 1। यहाँ पे हो जाएगी 8, सॉरी क्या यार, 7 में से 1 गया 8 है, 7 में से 6 गया 6, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, यानी 1946। अब एक क्यों कम कर रहे हैं, समझने वाली बात। 1947 का हिसाब करना है, लेकिन आपको 15 अगस्त तक का हिसाब करना है। अगस्त के बाद सितंबर में जाना है क्या? नहीं। अगर 1947 का हिसाब करेंगे तो पूरे ईयर का हिसाब हो जाएगा, जबकि 1946 तक पूरा 47 में केवल अगस्त तक का काम है, इसलिए पहले 46 तक पूरा, देन फिर 1947 के हम 15 अगस्त तक जाएंगे। राइट, इसलिए कभी भी कोई सा भी वर्ष दिया हो उसमें से एक पहले माइनस करना है, रीजन जानना ज़्यादा जरूरी। राइट, अब 1946 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46। अब एक और परेशानी की काहे लिख सकते हैं सर, 1500 भी लिख सकते थे। हाँ, उसको भी बता देता हूँ, कंफ्यूज कोई भी डाउट ही नहीं छोड़ूंगा आपको। आपको पता है कि 400 का कोड क्या होता है? बोलो, 0 होता है कि नहीं? तो 400 का कोड 0, तो 800 का भी 0, 1200 का फिर 0, और 1600 का फिर 0। तो 1600 क्यों लिया? ताकि इसका कोड 0 हो जाए, 1500 से ही बनेगी। तो जो भी 1600 से ऊपर का है, 1700 आया तो 1600 प्लस 100, समझ में आ रही है? ताकि 0 आता है इसलिए 1500 भी लेके बना सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, बनेगी वो भी ऐसी बात बनेगी, लेकिन 1600 इसलिए लिया। अब सर अगर 1600 से कम आ जाए, कोई बोल दे कि 1300, तो 1300 बचे तो 1200 तो आएगा, 4 तिया 1200, 400 में कुछ नहीं तो 1200 में गया, फिर कुछ नहीं। समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। सही है ना? चलिए अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते जाओ। तो 1600 का कुछ नहीं यानी 0, 300 का रट के नहीं, पेज नहीं पलटना है, 5 10 15, 100 का 5 फिर 10 फिर 15, 15 में 14 बाहर बचा 1, यानी 300 का 1। यहाँ तक पूरा एकदम क्लियर। अब 46 का, यहाँ ध्यान समझना, ये वाली पॉइंट समझने वाली होती है। इनका तो हो गई। अब 300 साल है ये 1600 साल में कुछ नहीं, 300 साल में कितना बचा? तो 1 बचा। अब 46 साल में कितना बचेगा? तो आपको पता है ऐसे करना है, इसके कोड तो कुछ है नहीं। तो 46 साल में, अब बताओ आप, हम यहाँ पे रहे हिंदुस्तान में 46 साल रहे, तो लीप ईयर तो आई होगी, हर 4 साल में लीप ईयर आई होगी, तो कितने आई? 4 से भाग करके देख लेंगे। तो आपको ये देखना है 46 साल में लीप ईयर कितने आए ना, तो 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ध्यान से रहे। कितने लोग तो बेचारे सोच रहे होंगे सर 7 से नहीं करेंगे, रटने वाला काम अगर करना है तो मत, मेरे चैनल से जुड़ो ही मत आप, तो
इतने सारे हैं, रटते रहो ज़िंदगी भर, फिर बाद में पूछना सर नौकरी रियली में होती है? समझना है ना। 4 से क्योंकि लीप ईयर चेक कर रहे हैं, 7 से सप्ताह चेक करते हैं, सेम सी बात। तो 4 से यहाँ भाग करा तो 4 एकम 4, यहाँ बचा 6, तो ये 4 से फिर अगेन जाएगी 4 एकम 4, सही है ना। 2 बचाना नहीं है। 4 से भाग किए 11 बार में कटी, मतलब 11 बार लीप ईयर आई होगी, 11 साल। ठीक है, हटाओ इसको, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे वापस करो, 11 साल लीप ईयर, यहाँ पे लिख दो लीप ईयर। अब बताओ 46 में से 11 घटा देंगे तो बचा कितना? 35। 5 और 1 6, 3 और 1 4। ठीक है, वापस फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, इसी पॉइंट को समझना है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, मेन ये पॉइंट होता है। यहाँ तो कोई भी कर ले, 200 आएगा तो 3 लिख दोगे, 100 बचेगा 5 लिख दोगे, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें इसको ध्यान रखना है। यहाँ जो भी बचेगा उसको 4 से पहले भाग करना है। जैसे सपोज करो कि अगले क्वेश्चन में आपके साथ आ गया 74 साल, तो 74 साल में लीप ईयर कितने आए होंगे? तो 7 से नहीं 4 से भाग करके देख लेना, जितने बार में जाएगी मतलब सोच लो उतना साल लीप ईयर आई। जो बचा घटा के लिखना है, 35 घटा दिया मैंने। ठीक है, अब चलो ये लीप ईयर, ये नॉन लीप ईयर, ये तो क्लियर हो गए। अब आपको पता था, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, लीप ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा हर साल? 2। तो 11 साल में कितना एक्स्ट्रा आया होगा? 11 दूना 22 दिन। यहाँ तक सही है। नॉन लीप ईयर में 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा, याद है ना, 52 सप्ताह 1 दिन, इसलिए 35 गुना 1, यानी यहाँ पे हो गया 35 दिन। बोलो ये भी डन हो गई कि नहीं हो गई? अब फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल एक्स्ट्रा पता चलेगा। तो 35 + 22, 5 और 2 7, 3 और 2 5, यानी 57 दिन। बोलो एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए? अब एक्स्ट्रा निकालने के लिए अब 7 से भाग करेंगे, क्योंकि देखो दिन वाली बात हो गई, ये साल थी, ये साल है, ये ईयर है, ईयर साल है ना, ये क्या है? दिन। अब एक्स्ट्रा कितना बचेगा? तो सप्ताह बनाओ, 57 में सप्ताह बनेंगे कि नहीं? साथ ही में 1 सप्ताह बच जाते हैं, तो कितने बनेंगे? तो 7 से भाग करना पड़ेगा। 7 से कितने बार में जाएगी? 7 सत्ते 49, 7 8 56, 8 बार में 56 बार जा रही है, तो बच कितना रहा है? 56 के बाद 57, यानी 1 बच रही है, यानी 1। फिर से बता दूं, 7 से भाग किया तो 8 बार में गई, तो सर 8 लिखना था ना, समझना है। 8 बार में गई मतलब 8 सप्ताह बनेगी, 8 सत्ते 56, 8 सप्ताह बन गई, तो बची कितनी? जो बचता है उसको लिखना है, जो सप्ताह से बाहर हो गया उसको लिखना है, 1 बेचारा बच गया। ठीक, अब 1946 साल का हिसाब हो गया, 1 दिन इधर बचा एक्स्ट्रा, 1 दिन इधर बचा, इधर तो कुछ बचा नहीं, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, यानी 1946 का हिसाब किया तो हमारे पास बचा 2 डेज, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है ना, जितने अच्छे से समझा रहा हूँ ना, तुम भी उतने अच्छे से करो, तभी तालमेल बनेगी, राइट। यहाँ तक भी हो गई। अब 46 का हिसाब हो गया। अब 1947 में हम जा रहे हैं, कहाँ से? जनवरी से लेकर अगस्त तक जाना है। ठीक है, चलिए लिख लेता हूँ मैं, अभी समझा रहा हूँ इसलिए लिखना तो पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च की डेट होती तो मार्च तक रुक जाते हैं, अगस्त तक है तो अगस्त तक जाना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यहाँ तक डन। अब जनवरी का कोड 3 दिन एक्स्ट्रा ना, 31 के महीने में 3 एक्स्ट्रा, तो जनवरी का कोड 3। फरवरी का, सर फरवरी का क्या करें? तो कौन सी ईयर की बात कर रहे हो? 47 लीप ईयर है क्या? 4 से भाग करके देखो, नहीं जाएगी ना, इसलिए 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, नहीं अगस्त में 15 तारीख का काम है ना आपको। 3 कब? पूरे महीने का जब होगा, तो आपको काम है 15 तारीख का, तो आपको केवल 15 लिखना है, जो डेट गिवन होता है उसको लिखना है, उतनी तक जाना है ना। 15, ये कौन से हैं? कोड नहीं है, ये क्या है? कोड दुनिया के लिए है, अपने लिए क्या है? एक्स्ट्रा, जो सप्ताह से बाहर है। अब इनको जोड़ के एक सप्ताह बना के देख लेंगे, सप्ताह इसमें बनेंगे ना इतने सारे दिन। चलिए 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 और 5 21 की 1 कैरी 2, 2 और 1 मिलकर कितने हो गए? 3। बोलो 31 दिन जमा हो गए। तो 31 दिन में सप्ताह बनेगी कि नहीं बनेगी? ऑब्वियस सी बात बनेगी, तो उधर का भी जोड़ लेते हैं। 1946 का हिसाब किया था, 2 दिन बची। अब अगले साल का जो हिसाब किया अगस्त तक, इधर बस जमा कितना हुआ? 31। इधर से घटा के भी जोड़ सकते थे, एक्स्ट्रा निकाल के भी, लेकिन एक ही साथ जोड़ लेते हैं ना। तो 31
और उधर का 2 जोड़ लो, कितने हो गए 33। तो टोटल हमारे पास अभी फ़िलहाल में 33 दिन है। बोलो इसके सप्ताह बनेंगे कि नहीं? 7 से भाग करो, 7 से कितने बार में जाएगी? 7 चौका 28, 4 नहीं लिखना है, बचा कितना? 4 बार में गई है, बची कितनी? 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 5। यानी लास्ट डिसीजन हमारा जो आया वो 5 दिन शेष बच गए, 5 दिन एक्स्ट्रा, ये फाइनल डिसीजन आया, फाइनल। अब सवाल है 5 किसका कोड है? दिन निकालना है ना आपको, दिन। तो बताओ सप्ताह की शुरुआत कहाँ से होती है? मंडे से। मंडे मतलब पहला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे 5, यानी 5 किसको बोलते हैं? फ्राइडे। यानी हमारा आंसर कितना आ गया? फ्राइडे। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे। ठीक है, तो इसी क्रम में सब बन जाएंगे। अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलेंडर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इससे बनाया मंथ वाले बताऊंगा, ईयर